अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने दिन के बाद हम बिस्तरी करना ज़रूरी है और ये बात हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। तमाम देखने और सुनने वाले प्यारे दोस्तों को हमारा प्यार भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, आज फिर आए हैं एक ऐसी वीडियो लेकर जो आपके ईमान को दुरुस्त करेगी। अगर आप भी अपने आखिरी नबी जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप सच्चे आशिक रसूल हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने का एक ऐसा वाक़िया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। और ख़ास करके ऐसे लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें जो लोग अपनी बीवी को वक्त नहीं दे पाते। अगर आपको ये वीडियो प्यारे दोस्तों अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा एक औरत हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा शोहर दिन को रोज़ा रखता है और रात को क़याम करता है। मैं उसकी शिकायत भी करना नापसंद करती हूँ, यानी कि मेरा शोहर हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है। तो ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत खुश हुए और कहने लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा शोहर बड़ा नेक और परहेज़गार है, तुम्हारा शोहर तो बहुत अच्छा है। ये सुनकर उस औरत ने फिर अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा शोहर दिन में रोज़ा रखता है, रात को अल्लाह की इबादत करता है और मैं उसकी शिकायत भी करना पसंद नहीं करती। इस तरह से उस औरत ने 3 बार इस बात को दोहराया और इस तरह से 3 बार जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही जवाब दिया। प्यारे दोस्तों, वहीं पर जनाब काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। जब उन्होंने इस औरत से ये बात सुनी तो कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, ये औरत अपने शोहर की शिकायत आपसे कर रही है। ये कह रही है कि इसका शोहर हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है, वो उसको वक्त नहीं देता, उसका शोहर इसके साथ हम बिस्तर नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए काब, तुमने इस बात को समझा है, वैसे ही तुम इस बात का फैसला भी कर दो। उसके बाद दोस्तों हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत के शोहर को अपने पास बुलाया और जब उसका शोहर हाजिर हुआ तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, ए शख्स, तुम्हारी बीवी तुम्हारी शिकायत कर रही है। ये सुनकर उस औरत के शोहर ने कहा, किस चीज़ की शिकायत कर रही है, खाने के बारे में या फिर पीने के बारे में? तो ये सुनकर हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, ये औरत खाने पीने की शिकायत नहीं कर रही, बात कुछ और है। उसके बाद दोस्तों उसकी बीवी ने कुछ अशार पढ़ने शुरू किए जिनका मतलब ये होता है कि ए काजी, इनकी दानिश्त बड़ी पुख्ता है, मेरे दोस्त को इसकी मस्जिद ने मेरे बिस्तर से गाफिल कर दिया है, इसकी इबादत ने मेरे पहलू में सोने से इसकी दिलचस्पी ख़त्म कर दी। एक आप तुम ही फैसला कर दो, ये ना तो दिन को सोता है ना रात को सोता है, औरतों के मामलात में मैं इसकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर उस औरत के शोहर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये बिल्कुल सही कह रही है, इसके बिस्तर और इसमें मुझको बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रही। मैं ऐसा शख्स हूँ जो सूरतुल बकरा, आला इमरान, अल निसा, अल माइदा, अल इनाम और अल आराफ में नाजिल हुआ हो, उसने मुझे हर चीज़ से गाफिल कर दिया है, यहाँ तक कि बीवी में भी दिलचस्पी नहीं रही। अल्लाह की किताब में बहुत बड़ा खौफ सुना गया है। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना तुम पर तुम्हारी बीवी का हक है और हर अक्लमंद के लिए 4 दिन में इसका हिस्सा है, इसलिए हर 4 दिन में इसे तुम अपना हक अदा कर दो और इल्लतें बयान करना छोड़ दो। अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों में से तेरे लिए 2-2, 3-3 और 4-4 हलाल की हैं, हमारे लिए 3 दिन और 3 रातें हैं, तो तुम इनमें जितनी चाहो उतनी अल्लाह की इबादत करो, मगर याद रखना चौथे दिन या चौथी रात में अपनी बीवी का हक अदा कर दो। उसके बाद उसका वो शोहर अर्ज़ करने लगा, अमीरुल मोमिनीन, अब ये गलती कभी नहीं करूँगा, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा।
प्यारे दोस्तों, उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि मैं तेरी किस बात की तारीफ़ करूं, तुम्हारे इल्म पर फ़ख्र करूं या फिर इस मामले पर इनको समझाने पर तुम्हारे फ़ैसले की तारीफ़ करूं। एक आप मेरे भाई, आज से मैंने तुम्हें बसरा का काजी बना दिया। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से अब आपको जनाबे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर का एक और वाक़या बताते हैं, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि एक शादीशुदा औरत अपने शोहर से कितने दिनों तक दूर रह सकती है, यानी कितने दिनों तक वो अपने शोहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद उसके सब्र का मादा ख़त्म हो जाता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में एक औरत ने आपसे फरियाद की कि उसका शोहर काफ़ी अरसे से जिहाद पर गया हुआ है और वो उसकी जुदाई में बेचैन है। उस औरत ने उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक इल्तिजा की कि वो उसके शोहर को वापस भेज दें। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस औरत की फरियाद को सुना और ख़ामोशी से उठकर अपने घर चले गए और घर जाकर उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी से पूछा, ए मेरी बेटी, आप बग़ैर शर्म और लिहाज से मुझे ये बताएं कि एक शादीशुदा औरत बग़ैर अपने शोहर के कितने दिन तक रह सकती है, यानी कितने दिनों तक वो अपने शोहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है। तो ये सुनकर आपकी बेटी ने शर्म से अपनी निगाहों को झुका लिया और नीची निगाहों से अपनी 4 उंगलियां उठाकर आपको इशारा कर दिया, जिससे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कि एक औरत बग़ैर अपने शोहर के 4 महीनों तक सब्र कर सकती है और उसके बाद उसके सब्र का मादा ख़त्म हो जाता है, यानी कि वो उसकी जुदाई सहने की ताकत ख़त्म हो जाती है। अपनी बेटी से ये जवाब सुनने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लामी लश्कर में जो जिहाद पर गए हुए थे उनके लिए फरमान जारी कर दिया कि शादीशुदा फौजियों को 4 महीने से पहले वापस अपने घर आने की इजाज़त दी जाए और उनकी जगह पर नए फौजियों को भर्ती कर लिया जाए। तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद जनाबे उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में यही कानून चलता रहा और अगर कोई शादीशुदा मर्द जिहाद पर जाता तो उसके 4 महीने से पहले वापस बुला लिया जाता था। प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक और वाक़या बयान किया जाता है कि आप अपनी खिलाफत में एक दिन रात को पहरेदारी कर रहे थे। आपने देखा कि घर से एक औरत की आवाज़ आ रही है। वो औरत कुछ इस तरह से अशार पढ़ रही थी, जिनको सुनने के बाद अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके घर जाने पर मजबूर हो गए। आपने उनके घर जाकर देखा तो वो औरत कुछ पढ़ रही थी, जिसका मतलब ये था कि उसका शोहर घर से कहीं दूर चला गया था और ये काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद भी वापस लौट कर नहीं आ रहा था और वो औरत उसकी जुदाई में वो अशार पढ़ रही थी। प्यारे दोस्तों, जनाब उमर फ़ारूक ने जब उस औरत को रोना देखा और उसके अशार को सुना तो आप फ़ौरन अपने घर आए और अपनी बीवी से पूछा कि एक शादीशुदा औरत कितने दिनों तक बिना शोहर के रह सकती है। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी ने कहा कि एक औरत बग़ैर शोहर 3 से 4 महीने तक अपने शोहर से दूर रह सकती है, उसके बाद उसके सब्र का मादा ख़त्म हो जाता है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन ही ये फरमान जारी कर दिया कि फ़ौजियों को 4 महीने से पहले घर आने की छुट्टी दी जाए ताकि वो फ़ौजी घर आकर अपनी बीवी का हक अदा कर सके। प्यारे दोस्तों, इसका हवाला है तारीख़ुल खलीफ़ा पेज नंबर 146।